इंडोनेशियाई अस्पताल के पास से पलायन हुआ है। तो इसी के साथ लोग इलाका छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर इस अस्पताल को, इलाके को आईडीएफ ने घेर रखा है। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास इजरायली सेना तैनात है और अब यहां पर अल शिफा की तरह बड़ा ऑपरेशन छिड़ सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। इस आशंका और दहशत में लोग किस तरह से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इजरायल हमास जंग पर दुनिया में हलचल पड़ गई है। गाजा संकट पर चर्चा के लिए ब्रिक्स ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल होगी। इस मीटिंग में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्रिक्स की इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। वहीं गाजा जंग पर चर्चा के लिए मॉस्को में अरब लीग देशों और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की भी आज बैठक हो रही है। और इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के खिलाफ 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खत लिखा है। आज की चौथी बड़ी खबर है, हमास ने तेल अवीव पर रात भर कई मिसाइलें दागी और वहां पर लगातार अलर्ट सायरन बजते रहे। इस बीच उत्तरी इलाके में बर्फबारी के चलते इजरायल के सैन्य अभियान में मुश्किलें पैदा हो रही है। उत्तरी इलाके में इजरायली फोर्स को हिजबुल्लाह से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हमास इजरायल जंग पर आज ब्रिक्स की अहम बैठक होनी है। पूरी दुनिया की निगाह इस बैठक पे है। साउथ अफ्रीका की अगुवाई में ब्रिक्स की बैठक होगी। ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। ईरान और यूएई के नेता ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। तो ब्रिक्स की ये अहम बैठक, गाजा में जो हालात है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज ब्रिक्स की इस बैठक में गाजा संकट पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसको लेकर आज वर्चुअली बुलाया गया है। क्या जानकारी? आज वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक है। गाजा विध्वंस को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। इस मीटिंग में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। ईरान और सऊदी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन भी वर्चुअली जुड़ेंगे। यूएन महासचिव गुटेरेस भी, एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। जो लगातार गाजा में आम लोगों की मौत हो रही है उस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इजरायल को लेकर आलोचना भी उनकी तरफ से की गई। सम्मेलन में गाजा में मानवीय संकट पर चर्चा संभव है। साथ ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, मॉस्को में मुस्लिम देशों के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की यह बड़ी बैठक है। बैठक में गाजा टेंशन पर चर्चा होगी। तो गाजा को लेकर तमाम बैठकें हो रही हैं और इस बीच देखिए ओआईसी की यह बैठक रूस में ये बैठक होनी है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रूस का स्टैंड इस पूरे मामले में अब तक जिस तरीके का रहा है, तमाम मुस्लिम देशों को रूस से उम्मीदें हैं समर्थन की, सपोर्ट की। और इस बीच ओआईसी की ये बड़ी बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक। तो आप देखिए कि पुतिन के साथ अरब, ये सवाल उठ रहा है। रूस में मुस्लिम देशों की ये बैठक है और इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल भी है। मॉस्को में जुटेंगे मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री। रूस के साथ ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक है। यह बैठक में गाजा टेंशन पर चर्चा होगी। सर्गेई लावारोव विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। तो अब तक जो कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर यहां चर्चा होगी, यहां बैठक होगी और इसकी मेजबानी कर रहा है रूस। तो यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले में यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं बिग वॉल के माध्यम से। रूस की नजर मिडिल ईस्ट पर है, यह तो तय है। जिस तरीके से रूस की अभी तक की भूमिका रही है, तो बंधकों की रिहाई पर हमास की शर्तें हैं, उस पर भी बातचीत होगी। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चर्चा रहेगी, बैकग्राउंड क्या है, उसको समझते हैं। 5 दिन के सीज फायर की मांग की है हमास ने और लगातार ये मांग दोहराई गई है। अस्पतालों, मस्जिदों पर बमबारी जो हो रही है उसको रोका जाए, लगातार ये शर्त रखी गई और इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को भी है। रूस में जो ये बैठक हो रही है उसमें शामिल होने वाले अरब देश इन शर्तों के साथ क्या चर्चा करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। गाजा पर हवाई निगरानी
जो है वो बंद हो, फिलिस्तीनी महिलाओं बच्चों की रिहाई हो, ये शर्तें हम बता रहे हैं। हमास की जो शर्तें हैं युद्ध विराम को लेकर, वो शर्तें ये रही। ईंधन आपूर्ति के लिए 400 ट्रक भेजे जाए क्योंकि पावर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है। मानवीय सहायता के लिए रसद का इंतजाम भी किया जाए। हमास की ये तमाम शर्तें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमास ने युद्ध विराम के लिए ये शर्तें रखी हैं। बातचीत के टेबल पर ये सारी बातें आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब इजराइल के पाले में ये गेंद डाली जा रही है कि इजराइल इन पर क्या सोचता है। नेतन्याहू बहुत क्लियर है, हमास का खात्मा और उसके बाद ही युद्ध खत्म। और इस बीच देखिए रूस के साथ साथ चीन भी मिडिल ईस्ट पर अपनी नजर बनाए हुए। बीजिंग में भी मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन भी गाजा पर चर्चा होगी। सऊदी, जॉर्डन समेत 4 देश बैठक में शामिल। इसके अलावा ओआईसी के महासचिव जो मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल। तो रूस और चीन लगातार मुस्लिम देशों के साथ वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस बड़ी समस्या का क्या हल हो सकता है और कैसे अरब देश की जो शर्तें हैं और कैसे इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए। इन सब पर बातचीत, चर्चा रूस और चीन दोनों जगहों पर। हमास और गाजा के हिमायती बन रहे जिनपिंग की बात, जिनका प्रेम मुस्लिम मुल्कों के प्रति रह रहकर छलकता है और अब वो उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चीन ही उनका असली सगा है। लेकिन सच ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। जी हां, चीन की धोखेबाजी पूरी दुनिया जानती है। दरअसल चीन में मुस्लिम मुल्कों की एक बैठक हुई और इस बैठक में 4 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री के साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मीटिंग के लिए चीन में बैठक का उत्तम प्रबंध भी किया गया। लेकिन बैठक का असली सच यह है कि अब जिनपिंग को इजराइल हमास की जंग में अपने लिए बड़ा मौका नजर आ रहा है। जो मुस्लिम देश और दूसरे लोग इस चीन प्रायोजित बैठक में आए उनके बारे में समझिए, वो गणित भी समझिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि जो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में एक पक्ष हैं। सऊदी अरब जो मौजूदा वक्त में मुस्लिम मुल्कों का खलीफा है और गाजा पर हमले के लिए इजराइल का विरोध भी कर रहा है। जॉर्डन जो खुद एक इजराइल का विरोधी देश है। मिस्र जो फिलहाल युद्ध निरपेक्ष है और इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर होने की वजह से खुलकर किसी के साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। इंडोनेशिया की बात करें जो एक एशिया का प्रभावी मुस्लिम मुल्क है और इसके अलावा ओआईसी के महासचिव जो मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर मौजूद है। तो आप देखिए कि किस तरीके का मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है और इसको साधने में कौन लगा है? चाइना।